जो सरपंच जी के खेतों में काम करती और अपना परिवार चला रही थी। उसके पूरे शरीर पर फफोले निकल आए थे और ये फफोले कई महीनों से थे, जो कि जा ही नहीं रहे थे। दीदी, मुझे भी जरा पानी लेने दो, मुझे काम पर जाना है। तो क्या करूं मैं? तेरे घर का काम करवा दूं? अरे नहीं नहीं, इसे हम नहला दे। अब ट्यूबवेल पर आई है तो खुद से पानी भर ले। इतना कहने के बाद जैसे ही चंपा अपना बाल्टी पानी भरने के लिए आगे करती है, तो बिजली उसका बाल्टी दूर फेंक देती है। तुझे कितनी बार कहा है कि तू यहाँ तब आया कर जब यहाँ पर कोई ना हो। एक तो तेरे ये जो बदन पर फफोले निकले हुए हैं, क्या चाहती है कि हमें भी हो जाए? दूर होकर खड़ी हो जा, और जब हम लोग यहाँ से पानी भरकर चले जाएं, तभी पानी को हाथ लगाइयो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे काम पर जाने में लेट हो रहा है, मुझे नहाना है। मैं इसलिए पानी लेने आई हूँ। कल भी आप लोगों ने मुझे नहाने नहीं दिया, कई दिनों से मैं नहीं नहा पाई हूँ। अरे तो ये सब किससे सुना रही है तू? नहीं नहीं, यहाँ सभी बहुत मेहनत करके पानी भरते हैं और पानी के लिए हर दिन झगड़ा होता है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो पानी झगड़ कर ले, वरना खड़ी रह यहीं पे। ये सब सुनकर चंपा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से खाली बाल्टी लिए घर आ जाती है और काम पर निकल जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चंपा को कोई पानी भरने ही नहीं दे रहा था। अब एक रोज चंपा जैसे तैसे पानी भरने जाती है, तभी वहाँ मौजूद औरतें चंपा से झगड़ने लगती हैं। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, तुझे तो अभी मजा चखाती हूँ मैं। इतना कहने के बाद झुमरी चंपा की बाल्टी हवा में नचाकर दूर फेंक देती है और चंपा को धक्का दे देती है। उसका सर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और सर से खून बहने लगता है। ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अरे झुमरी, ये क्या किया तूने? इस चंपा को मार डाला। अरे राम राम, अब तो पुलिस केस हो जाएगा। यहाँ इस ट्यूबवेल पर हम तीनों ही मौजूद हैं और हम तीनों ने ही इसे गिरकर मरते हुए देखा। और अगर कोई किसी को ना बताए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे मरी। ये भी तुम ठीक कह रही हो। चलो, हमने तुम्हारी बात मान ली। अब गांव वालों को बुलाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि इसका पैर फिसला और ये यहाँ पर गिर पड़ी और इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। तीनों ऐसा ही करती हैं। गांव वालों को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ये कहती हैं कि चंपा खुद ही फिसलकर गिर गई थी और उसका सर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो चल बसी। अब तीनों रोज की तरह झगड़ते, लड़ते और पानी भरते। लेकिन बेचारी चंपा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस बात को करीब 15 दिन बीत गए। तभी एक रोज देर रात। अरे झुमरी, सो गई क्या? जल्दी उठ, देख जरा, इतनी रात गए, न जाने किसने ट्यूबवेल चला दिया है। अभी अभी तो आंख लगी थी और तू आ धमकी। अरे मैं तो गाय को रोटी डालने जा रही थी, तभी देखा अपने आप ट्यूबवेल चल रहा है और वहाँ से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। तेरे कहने का मतलब है कि उस ट्यूबवेल पर चुड़ैल है, चंपा की चुड़ैल? क्योंकि तेरे मन में ये बात बैठ गई है कि चंपा को हमने मारा है और वो हमें मारने आई है। इतना कहने के बाद झुमरी उठकर बाहर आती है और देखती है कि सचमुच ट्यूबवेल चल रहा है। अब दोनों उस ट्यूबवेल के पास पहुंचते हैं। अरे दैया, रे दैया, सच में ट्यूबवेल तो खुद ही चल रहा है। खून! झुमरी के इतना कहने के बाद उस ट्यूबवेल से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है बिजली? अगर जान प्यारी है तो चल भाग यहाँ से। जब दोनों अपने घर की तरफ जाने लगती हैं तो ट्यूबवेल बंद हो जाता है। अब दोनों तेजी में अपने घर पहुंचकर सो जाती हैं। अगली सुबह वो दोनों तीसरी औरत को इस बारे में सारी कहानी। तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि वो तुम्हारी पड़ोसन थी और तुम दोनों ने उसे खूब सताया है और उसकी जान भी तो झुमरी के हाथ हो ही गई है ना। अरे तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो रात को आकर देख लेना, तब पता चलेगा मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। तीनों बातें करते हुए पानी भरी रहे होते हैं। तभी उस तीसरी औरत को बाल्टी की तरफ कोई खींच लेता है। दरअसल बाल्टी में से एक हाथ बढ़ता है और वो उस औरत को बाल्टी में खींच लेता है। उसकी गर्दन बाल्टी में होती है और शरीर बाहर। वो उस बाल्टी में से निकलने के लिए छटपटा जाती है, लेकिन वो उस बाल्टी से तब तक बाहर नहीं निकल पाती जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इसकी जान चली गई। मैंने कहा था ना, मजाक में मत ले। हमने जो देखा है वो सच है। ये ट्यूबवेल भूतिया है झुमरी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चल भाग यहाँ से।